तो आप सभी को जन्माष्टमी महामहोत्सव में स्वागत है। आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास शीर्षक के बारे में बात करने वाले हैं। और आज जो कथा है प्रवचन है, ये आपको काफी लाभदायक प्राप्त होगा। आज हम लोग भगवान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही अद्भुत भगवान की जो खास बात जो बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है कृष्ण की स्पर्श। तो हम सब लोग आज तक भक्ति में आने से पहले तक इंद्रिय में बहुत लीन थे और भक्ति में आने के बाद भगवान के स्पर्श में आने के बाद एक बदलाव आता है व्यक्ति के जीवन में। तो आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि कृष्ण के स्पर्श के बाद क्या फर्क पड़ता है हमारे जीवन में। तो ये हमारी आज की कथा का विषय होगा और हम ये देखेंगे कि हम कितना भगवान के स्पर्श में है, संपर्क में है। हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर चौपाटी इस्कॉन में एक बहुत अद्भुत बात हुई। एक बार हमारे भक्त है जो मुंबई के ग्रैंड रोड स्टेशन की ट्रेन से उतरे और आप लोगों में से चौपाटी मंदिर गए होंगे, आपको समझ में आएगा ग्रैंड रोड स्टेशन से चौपाटी मंदिर जो है एक 5 मिनट का रास्ता है टैक्सी से। तो हमारे भक्त ट्रेन से उतरे और ट्रेन से उतरते ही वो टैक्सी में जा रहे थे बैठने के लिए। तो एक आदमी उनके पीछे से आ गया और वो आदमी कहने लगा अपने भक्त को, क्या मैं आपके साथ टैक्सी शेयर कर सकता हूँ? तो भक्त ने सोचा इनको जला के तो बच्चे ने कहा आप जहाँ पे जा रहे हो उधर ही मुझे जाना। तो मैंने कहा ठीक है मैं मंदिर जा रहा हूँ, बोले मुझे भी मंदिर जाना है। तो बैठ गए उधर टैक्सी में। अब टैक्सी में बैठने के बाद तो कोई दूसरा लगे कि आप मंदिर क्यों जा रहे हो? तो आपने बोलेगा मैं मंदिर के पीछे रहता हूँ। चौपाटी मंदिर के पीछे वो स्टॉल है बहुत सारे, लोगों ने उसमें से एक घर मिला है। तो एक टोली बहुत राउंड है। अगर आप सोचिए मंदिर के प्रांगण में यूज कर रहे और वो बोल रहा है टोली को कि मैं हर साल आपके मंदिर आता हूँ जन्माष्टमी के लिए। आप सोचिए क्या हालत है। ये आदमी मंदिर के पीछे रहता है, पीछे की गली में रहता है और साल में एक बार आता है मंदिर। यहाँ पे हमारे मंदिर आने के लिए लोग जो है दूर दूर से आते हैं। रोज सुबह 5 बजे 6 बजे आ जाते हैं और यहाँ पे आदमी बिल्कुल पीछे है मंदिर के, साथ में एक बार आता है। तो भगवान के टच में रहना आसान नहीं है। तो बहुत कम लोग है जो भगवान से बहुत क्लोज निकट संबंध रख पाते हैं, निकट टच रख पाते हैं। जब कृष्ण का जन्म हुआ और कृष्ण जो है देवकी के गर्भ में आ गए, जब भगवान देवकी के गर्भ में आ गए तो एक बहुत ही अद्भुत चीज हुआ देवकी के साथ। देवकी के साथ क्या हुआ? देवकी का जो रूप है, सौंदर्य है, बहुत ज्यादा बढ़ गया और सबको पता चल गया कि इनके गर्भ में भगवान आए हुए हैं। जो भी व्यक्ति भगवान के संपर्क में आता है, टच में आता है, उसका जीवन बदल जाता है। जैसे हमारे एक भक्त दुबई के कंट्री में गए थे, अपने काम के लिए गए थे और वो सोची में नहीं गए थे, साधारण बसों में गए थे, तिलक नहीं लगाया हुआ था, साधारण व्यक्ति जैसे दिख रहे थे। तो वहां पे उनको पकड़ा गया, कस्टम ऑफिसर ने उनको पकड़ लिया
तो पूरी बैकग्राउंड की जांच कर ली, बहुत ही विस्तारित रूप से जांच कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया, कोई मिला नहीं। 10-15 मिनट के बाद वापस उनको पकड़ा और वापस पूरा बैकग्राउंड खोल के जांच करने लगे। तो ये भक्त बहुत ही परेशान हो गए, उससे लगे अरे भाई क्या हो गया, वापस मैं बैकग्राउंड चेक कर रहे हो। तो कस्टम ऑफिसर बोलने लगा आप बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हो, इसको जरूरत है, मतलब आपके लाइफ में खुश रहना भी बड़ा बात है। तो ये कस्टम ऑफिसर, इसको मालूम नहीं है कि ये भक्त है, इसको मालूम नहीं है कि किसके भी टच में है, लेकिन देखते ही पता चल गया कि आदमी खुश है। तो मतलब जैसे ही आप भगवान के संपर्क में आते हो, चेहरे पे आनंद झलकता है, चेहरे पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है और सबको दिखता है कि ये कुछ अलग कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो देवकी के गर्भ में कृष्ण प्रवेश करते ही देवकी की गली तेज नहीं हो गई और उनका सौंदर्य इतना बढ़ गया। जब कृष्ण का जन्म हुआ और वसुदेव जी ने कृष्ण को उठाया अपने हाथों में, ये पहली बार वसुदेव कृष्ण को स्पर्श कर गए और जैसे ही वसुदेव कृष्ण को स्पर्श करते हैं, उनके हाथ की बेड़ियां टूट जाते हैं, गिर जाते हैं और उनके पैर की जो बेड़ियां हैं वो भी खुल जाते हैं और लाइन जेल के दरवाजे भी खुल जाते हैं और सारे जो गार्ड वहां पे गए, सेवक वहां पे गए, सब के सब सो जाते हैं। तो मतलब भगवान के स्पर्श होते ही आपकी सारी बेड़ियां, आपकी सारी समस्याएं, आपके सारे जो प्रॉब्लम्स है वो अपने आप सुलझने लगते हैं, अपने आप सॉल्व होने लगते हैं। आगे होना आता है कि जैसे ही वसुदेव जी वहां से बाहर आए, जेल कारागृह से बाहर आए, तो बहुत ही धुआंधार बारिश हो रहा था, बहुत ही मूसलाधार बारिश होने लगा। आचार्य कहते हैं कि जब कृष्ण बाहर आए, वातावरण में जितने सारे चीजें थी सब कृष्ण के स्पर्श करना चाहते थे। कहता है कि बादल ऊपर, बादल गरज रहे थे और बादल से बिजली गरज रही थी। तो कहा जाता है बादल और बिजली का एक दाम्पत्य जीवन है, हस्बैंड वाइफ है, क्लाउड्स एंड लाइटनिंग। और ये जो बादल और बिजली इतनी दूर है, आकाश में है और कृष्ण को स्पर्श करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें, इतना दूर अंतर है। तो उन्होंने कहा हम स्पर्श कर नहीं सकते तो क्या हुआ, हम अपने संतान को ले लीजिए, बारिश को ले लीजिए, बादल के लिए संतान है वो बारिश है, तो बारिश आ जाते हैं भगवान को स्पर्श करने के लिए। और बताया जाता है कि धुआंधार बारिश हो रहा है और कृष्ण नीचे जो है उसने भी कृष्ण टोकरी में लेके यमुना नदी तक जा रहे हैं। और बताया जाता है कि यमुना नदी की इतना विस्तारित हो जाती है क्योंकि यमुना खुश है, यमुना बहुत ही आनंदमय है और यमुना का पानी इतना बढ़ जाता है, किसी से इतना पानी यमुना को देखा नहीं था। और यमुना इतनी खुश क्यों है, क्योंकि कृष्ण उस पानी के अंदर प्रवेश करने वाले थे। और बताया जाता है कि जब वसुदेव जी यमुना के पानी के अंदर प्रवेश कर रहे थे, यमुना की जो पानी है वो कृष्ण को स्पर्श करना चाहती थी, लेकिन कैसे स्पर्श करेगी, वसुदेव ने कृष्ण को टोकरी में लिया हुआ था, तो टोकरी के सर पे था, तो यमुना का पानी बढ़ने लगा क्योंकि वो कृष्ण को स्पर्श करना चाहती थी। तो कृष्ण को समझ में आ गया कि ये यमुना बहुत ही ज्यादा अपूर्ण है, तो उन्होंने क्या किया, अपना एक छोटा सा पैर जो है टोकरी से बाहर रखा दिया और जैसे भगवान ने एक पैर टोकरी से बाहर रखाया, यमुना नदी का एक बहुत बड़ा वेव आया और भगवान कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया और जैसे ही यमुना का पानी कृष्ण के चरणों को स्पर्श करता है, पूरा यमुना विभाजित हो जाता है, यमुना शांत हो जाती है
और वसुदेव जी को रास्ता मिल जाता है आगे जाने के लिए। बताया जाता है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन क्या है। हमारा आध्यात्मिक जीवन इंद्रिय स्पर्श से कृष्ण स्पर्श तक का जीवन है। हम लोग सब शुरुआत करते हैं इंद्रिय स्पर्श से, और इंद्रिय स्पर्श से आगे एक दिन हम कृष्ण स्पर्श तक पहुंचना चाहेंगे। ये जो है हमारा आध्यात्मिक जीवन है। भगवद गीता में कृष्ण एक श्लोक में कहते हैं 5वें अध्याय में, यही संस्पर्श जाबोगा दुक्त योनेव एवते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो इस श्लोक में कहते हैं कि हर व्यक्ति जो है इंद्रिय स्पर्श में लगा हुआ है। यही संस्पर्श जाबोगा। क्या स्पर्श है ये? जब हमारे इंद्रियां, हमारे 5 इंद्रियां है, हमारी इंद्रियां जो है विषय वस्तु के संपर्क में आते हैं, स्पर्श में आते हैं, तो एक आनंद का महसूस होता है कि नहीं? जैसे हमारे कानों के अंदर म्यूजिक जाता है, कुछ गाना जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है ना? तो वैसे ही हम जब कुछ बहुत ही सुंदर वस्तु को देखते हैं अपने नेत्रों से, बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही हमारे जीवा में एक गुलाब जामुन डालो तो क्या आनंद आता है कि नहीं? तो जैसे ही विषय वस्तु जो है इंद्रियों को स्पर्श करता है, उसमें भोग, आनंद की प्राप्ति होती है। तो हम सब लोग जो है इंद्रिय वस्तु को भोग करने में बहुत आनंद प्राप्त करते हैं, लेकिन वो ही जो स्पर्श है, जब हम धीरे धीरे हरि के चरणों में लगाते हैं तो वो स्पर्श बदलता है और वो इंद्रिय स्पर्श से कृष्ण स्पर्श तक पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं हरि चर्यानुवर्णनम। मतलब जैसे ही हरि चर्चा से संपर्क में व्यक्ति आता है, जैसे आप लोग यहाँ पे इस हॉल में बैठे हुए हो और ध्यान से हरि चर्चा सुनने की कोशिश कर रहे हो, तो हरि चर्चा के स्पर्श में आप आ रहे हो। कैसे? आपके कानों के द्वारा, है ना? आप यहाँ पे विराजमान हो, सीट पे बैठे हुए हो, लेकिन आपके कानों के अंदर क्या जा रहा है? हरि चर्चा। जैसे ही हरि चर्चा कानों के अंदर जाता है तो हमें भगवान की स्पर्श की महसूस होती है कर्णों द्वारा। इसको बोलते हैं कृष्ण स्पर्श। और कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय स्पर्श के लिए बहुत मेहनत लगता है। इंद्रिय स्पर्श के लिए बहुत मेहनत लगता है। आसान नहीं है इंद्रियों को सेटिस्फाई करना, आसान नहीं है इंद्रियों को आनंद दिलाना। जैसे श्रीमद् भागवतम में एक उदाहरण आता है मधुमक्खियों का। आप लोगों ने मधुमक्खियों को देखा होगा, उनके बारे में सुना होगा। मैं आपको थोड़ा सा विस्तारित रूप में बताने वाला हूं कि मधुमक्खी कितना मेहनत करते हैं उस शहद के लिए, उस मधु के लिए। ये मक्खी जो है, इसको मधुमक्खी कहा क्यों जाता है? क्योंकि ये मक्खी और दूसरे मक्खियों में बहुत बड़ा अंतर है। दूसरे मक्खी क्या करते हैं? किधर भी जाके बैठ जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। लेकिन ये मधुमक्खी जो है बिल्कुल और कुछ नहीं छूते, सिर्फ एक ही पदार्थ को छूते हैं। वो क्या है? मधु। इसलिए उनका नाम है मधुमक्खी। तो मतलब उनका पूरा जीवन जो है इस मधु के इर्द गिर्द ही जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सभी लोग मधु या शहद तो खाते हैं, है ना? आयुर्वेदिक दवाई में या चाय वगैरह में मिक्स करके हम लोग मधु खाते हैं, हनी खाते हैं ना, शहद खाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है एक स्पून शहद के लिए कितना मेहनत लगता है? आपको मालूम नहीं होगा, ऐसे हम चम्मच चम्मच खा लेते हैं। लेकिन मधुमक्खियों को एक स्पून शहद बनाने के लिए कम से कम 10 लाख फूल के ऊपर बैठना पड़ता है। कितना? 10 लाख फूल। 10 लाख फूल के ऊपर बैठ के चूस के थोड़ा थोड़ा शहद निकालते हैं। उसके बाद 1 स्पून शहद बनता है। और हम लोग वो स्पून को क्या करते हैं?
ऐसे मुंह में डाल देते, खत्म। अरे ये मधुमक्खियां कितना मेहनत कर रहे हैं वो एक स्पून शहद के लिए, और ये लोग जो है इतना शहद बनाते हैं, जो क्या करते हैं और इतना बड़ा से आइल बनाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इंसान आता है, इसको जो शहद को निकालता है मधुमक्खी के जो घोंसला है उससे, उस व्यक्ति को एक नया उस व्यक्ति का नाम है, क्या है नाम मालूम है? उसको बोलते हैं मधुहा। मधुहा का मतलब क्या है? जो मधु को चुराने वाला व्यक्ति, उसको मधुहा बोलते हैं। मधुमक्खी मेहनत करते हैं, इतना मर मर के मेहनत करते हैं, और उसके बाद इंसान क्या करता है? चुरा लेता है उसको। हम लोग चुरा लेते हैं मधुमक्खी से। और कैसे चुराते हैं? पहले धुआं बनाते हैं, और धुआं जब मधुमक्खी को लगता है, सारे मधुमक्खियां भाग जाते हैं, और उसके बाद ये मधुहा मधुमक्खी का जो शहद है उसको चुरा लेता है। कहने का तो ये है कि ये इंद्र तृप्ति के लिए बहुत मेहनत लगता है भाई। आप चाहे कोई भी किसी करो, बहुत मेहनत है, बहुत परिश्रम है। और ये परिश्रम जो है, ये जो मेहनत है, कृष्ण कहते हैं आदि अंत कौन्तेय, मतलब इसकी शुरुआत है और इसका अंत है। जैसे आप लोग पुराने जमाने के लोग रहेंगे, 80s 90s के एग्जाम्पल आपको बहुत बहुत क्या लगेगा। 80s 90s में एक कोल्ड ड्रिंक आता था जिसका नाम था गोल्ड स्पॉट। आप लोगों ने जितने लोगों ने गोल्ड स्पॉट के वाला नहीं, उसका मैं उदाहरण देता हूँ। ये गोल्ड स्पॉट में इतना छोटा सा बॉटल आता था, और उस समय जो था कोल्ड ड्रिंक मिलना बहुत ही मुश्किल था। आजकल तो जल्दी कोल्ड ड्रिंक मिल जाता है, लेकिन ये गोल्ड स्पॉट मिलना बहुत मुश्किल था। और अगर आपको वाइन स्ट्रीट गोल्ड स्पॉट मिल गया तो आप उसको स्ट्रॉ डाल के जो पी रहे हो बहुत ध्यान से पीना होता है। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आने से पहले खत्म हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते थे, स्ट्रॉ डाल देते थे, धीरे धीरे चूसते थे, और थोड़े समय बाद ढूंढ के बॉटल को देखते थे, खत्म हो गया। तो खत्म होने से पहले उसको आराम से देख देख के पीते थे। क्यों? जल्दी खत्म हो जाएगा। हिंदी कितनी जो है ऐसी है, शुरुआत होती है और उसकी अंत भी होती है। ये है हिंदी स्टोरी। और हिंदी स्टोरी की खास बात ये है, जब शुरुआत होता है बहुत मजा आता है, और जो अंत होता है वो दर्द होता है। जैसे एक लड़का था, मुझे ये कहानी बता रहा था, मुंबई में बस में जा रहा था, तो चौपाटी मंदिर की तरफ आ रहा था अपने कॉलेज से, बस में बैठे, और बस में इतना गति था, इतने सारे लोग आ गए थे। जब ये बस में चढ़ा, उसने सीट नहीं लिया, लेकिन उसने देखा उसके ठीक पीछे वाले सीट में एक बहुत ही सुंदर लड़की बैठी हुई है। उसने इस लड़की को देख लिया, तो उसके मन में बहुत सारे ख्याल आने लगे, और उसने बहुत ही ज्यादा इच्छा वगैरह किया हुआ था। तो ये बार बार मन में बोलने लगा, नहीं इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र करने लगा, अलग श्लोक बोलने लगा, भगवद्गीता का, और बहुत प्रयास कर रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद उसको ऐसे महसूस हुआ कि कोई उसको पीठ के छू रहा है। उसके मन में ऐसा विचार है कि लड़की उसको छू रही है, तो और श्लोक बोलने लगा, और इतना उसका मन विचलित हो गया। थोड़े समय के बाद उसने सोच लिया, ठीक है लड़की बहुत सुंदर है, अच्छी है, इससे मैं शादी करूंगा और इसको बहुत बना लूंगी, ऐसा सोचने लगा। और एक आधा घंटा निकल गया। आधे घंटे के बाद एक उठ के उस लड़के से बात करने ही वाला था, दूर में देखा तो वहां कोई लड़की भी नहीं, एक मोटा सा आदमी था, उसको फेंक के उसको छोड़ रहा था। तुरंत ही जाके दूर बोल रहे थे, जाके घर आ रहे थे, लेकिन मुझे तो निकाल था। लेकिन ये बुद्धि का सिद्धांत है, जो शुरुआत होती है वो भयानक है।
मन में जो इंद्रिय तृतीया होती है बहुत मजा आता है, लेकिन हकीकत में बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है और बहुत ही भयानक हो जाता है। रियलिटी इज डिस्टर्बिंग। तो ये इंद्रिय तृप्ति जो है, इंद्रिय स्पर्श जो है, इससे हम बहुत ही निपुणता प्राप्त कर चुके हैं, इससे हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जैसे इजिप्शियंस के फेरोज जो थे, ये खाने में बहुत दिलचस्पी रखते थे और इनको खाना इतना अच्छा लगता था, लेकिन आप कितना खा सकते हैं? अभी आप लोग बाहर जाएंगे कि बड़ा फिश रहेगा, आप कितना खा पाएंगे? तलवा देंगे, दूध देंगे, कितना खाएंगे आप? एक किलो सारा कोई भाभी नहीं करता, लेकिन मन तो करेगा नहीं। जितना भी खाएंगे मन भरता नहीं है, पेट भर जाता है खुराक से, लेकिन मन बहुत मुश्किल से भरता है। शरीर का पकासे चीज नहीं है, लेकिन मन का पकासे बहुत है। ये लोग क्या करते हैं? जिस फिजिशियंस को, ये डॉक्टरों को बोलते थे पेनलेस वॉमिटिंग पिल बनाओ, मतलब नारायण थे दवा के खाने के बाद वॉमिटिंग पिल लेते थे और जो भी खाया सब उल्टी कर देते थे और वापस कर देते थे। आप सोचिए कैसा हालत है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। जो इंद्रिय स्पर्श है बहुत खतरनाक है। एक बार श्री प्रभुपाद जी एक योगी के साथ कार में जा रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह। जब गाड़ी में जा रहे थे प्रभुपाद जी इस योगी के साथ, एक योगी जो है प्रभुपाद को अलग अलग आसन बता रहा, गाड़ी नहीं बता रहा, ये आसन करना चाहिए, ये आसन करना चाहिए, ऐसा अलग अलग आसनों के बारे में बता रहा। अचानक पता चला उस गाड़ी को ब्रेक फेल हो गया। आप सोचिए गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है तो आपको क्या हाल होगा? तो प्रभुपाद जी योगी को बोलना लगे, अरे भाई वो ब्रेक फेल हो गया, अब बताओ कौन सा आसन करना चाहिए? ब्रेक फेल होने के बाद कोई आसन कहाँ आएगा? तो प्रभुपाद जी को बोलने लगे, ब्रेक फेल में होता है एक ही आसन काम आता है, एक ही चीज काम आता है, वो है ब्रेक सुनाम लो। और ब्रेक सुनाम तो ऐसा चीज है, आप कोई भी स्थिति में क्यों ना हो बहुत काम आता है। इसलिए हम बाहर की चीजों के ऊपर ध्यान बहुत देते हैं, इंद्रिय स्पर्श पर ध्यान बहुत देते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण स्पर्श को ध्यान देना। इसलिए जब भी हमें समय मिले, जब भी थोड़ा सा भी व्यर्थ समय हो, हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। और जैसे ही ये मंत्र करते हैं कृष्ण स्पर्श में आ जाते हैं हम लोग। जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं तुरंत कृष्ण स्पर्श हो जाता है, कृष्ण के स्पर्श में आ जाते हैं। बताया जाता है इस दुनिया में आप जो भी करो उसमें कुछ ना कुछ खतरा है, लेकिन एक ही चीज करने से कोई खतरा नहीं है, वो है भगवान का नाम लेने से। तो जितना हमें हो सके भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान का संग करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन आता है एक बहुत ही सुंदर कहानी, वो है पूतना की कहानी। इस कहानी में वर्णन आता है कि पूतना जो है भाल गातिनी थी, छोटे छोटे बच्चों को मारती थी और वो अपने स्तन के ऊपर बहुत ही जहरीला विष डाल के आई हुई थी कृष्ण को मारने के लिए। और कृष्ण ने पूतना का स्तनपान किया और जैसे ही कृष्ण ने पूतना का स्तनपान किया, दूध के साथ साथ कृष्ण ने उसके प्राण भी ले लिए। और जब पूतना का वध होता है, पूतना मर जाती है, इतना विशाल रूप लेके मर जाती है। और बताया जाता है उसके बाद पूतना का जो शरीर है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और सारे व्रजवासियां जो है पूतना का शरीर को जलाते हैं। जब पूतना का शरीर को जलाते हैं तो उस समय पूतना के शरीर से अगुरु का सुगंध आता है। आप लोगों ने कभी मृद शरीर देखा है तो मृद शरीर से सुगंध आता नहीं है, दुर्गंधी आता है कि नहीं?
और मृद शरीर बहुत समय तक रहता है तो बदबू ज्यादा ही हो जाती है। कोई भी व्यक्ति कुछ घंटों तक स्नान नहीं करता, उसके शरीर से अलग अलग प्रकार के बदबू आने लगते हैं, है ना। जीवित व्यक्ति से ही इतने बदबू आने लगते हैं, तो मृदु व्यक्ति से आप सोचिए कितना बदबू आना चाहिए। लेकिन पूतना के शरीर से बदबू नहीं आ रहा था, अगुरु का सुगंध आ रहा था। अगुरु क्या है बताया जाता है, अगुरु जो है एक बहुत ही स्पेशल प्रकार का सुगंध है जो इस विश्व के परे है। इतना इतना अच्छा सुगंध जो है इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। चंदन से भी ज्यादा सुगंधित है अगुरु। और कैसे पूतना इतनी राक्षसी है, बालगातिनी है, उसका शरीर इतना पाप से भरा हुआ शरीर था उसका। उतना ही नहीं, वो शिशुओं का शरीर मांस खाती थी। इसका शरीर रक्त से भरा हुआ था, तो ऐसे शरीर से गुरु का सुगंध कैसे आ रहा था? एक ही कारण क्या था? कृष्ण का स्पर्श हुआ। क्योंकि कृष्ण ने पूतना के शरीर को स्पर्श किया, कृष्ण के स्पर्श मात्र से इतना दूषित शरीर जो है इतना सुगंधित हो गया। आप सोचिए, हम सब भी अलग अलग प्रकार से दूषित है ना। हम में से सब ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाप किया ही है, छोटा मोटा अलग अलग प्रकार का पाप किया ही है। जब हमारा शरीर जो है इतने पाप से भरा हुआ है, इतने मैल से भरा हुआ है, और उसके साथ साथ क्या क्या हम खा लेते हैं, पिज्जा, पास्ता, कोको कोला, क्या क्या खा लेते हैं, शरीर के अंदर हम डालते हैं, और अपने शरीर को इतना हम दुर्गति दे देते हैं। इस शरीर को जब हम भगवान के स्पर्श में लाते हैं तो ये शरीर जो है निष्पाप बन जाता है। तो इसलिए पूतना का मतलब क्या है? पूत ना मतलब जिसके पुण्य कर्म सब चले गए, कोई भी पुण्य कर्म नहीं है उसके जीवन में, उसका नाम है पूतना। लेकिन भगवान के स्पर्श में आते ही पूतना भी बहुत सुगंधित हो गई। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, पूतना जो बालघातिनी है, इसको भगवान ने उद्धार कर दिया। जो भगवान को प्रेम से दूध नहीं पिला रही है, विष पिला रही है क्रोध से। आप सोचिए उन लोगों का गति क्या होगा, उन गोपियों का गति क्या होगा, यशोदामयी का गति क्या होगा जो भगवान को प्रेम से दूध पिला रही है। वो कौन से गति तक पहुंचेंगे? बताया जाता है पूतना के मरने के बाद पूतना जो है उसको आध्यात्मिक जगत में धात्री का रोल मिल जाता है। धात्री मतलब क्या है? माता का रोल मिल जाता है। जब गोलोक वृंदावन में कृष्ण माता बुलाते हैं, 3 लोग भाग के आते हैं। एक तो यशोदामयी आती है, दूसरी जो है देवकी आती है, और तीसरी पूतना आती है। अब सोचिए, कृष्ण मम्मी बुलाते हैं तो पूतना में आ जाती है उसमें, वो लिस्ट में। तो आप कृष्ण कितना उदार है, इसके बारे में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं। बताया जाता है कि तो कृष्ण तो यशोदा शुकदेव गोस्वामी जो है यहाँ पे हमें ये जो श्लोक है, ये जो पूतना के बारे में क्यों बता रहे हैं, इसको कैमित्य के न्याय बोलते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के स्पर्श में आ जाता है, चाहे वो असुर क्यों न हो, उसका उद्धार हो ही जाता है। इस तरीके से भगवान के बारे में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं। पूतना के बाद दूसरा राक्षस कृष्ण के जीवन में आता है, वो शकटासुर। शकटासुर जो था एक बहुत बड़ा राक्षस था पहले। वो लोमश ऋषि के आश्रम में एक बार जाके लोमश ऋषि को उसने बहुत परेशान किया। तो लोमश ऋषि ने उसको श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा शरीर ही नहीं होगा। तो वो भूत बन गया, शरीर चला गया तो वो भूत बन गया, और ये भूत बन के सबको परेशान करता था। तो ये व्यक्ति जो है लोमश ऋषि के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि मुझे आप माफ कर दीजिए, कृपा कीजिए। तो लोमश ऋषि ने उसको कहा, जिस दिन
कृष्ण आपको स्पर्श करेंगे उस दिन आपका उद्धार हो जाएगा। तो कृष्ण जो है 3 महीने के थे, छोटे से बच्चे थे, और यशोदा माई ने कृष्ण को एक शकट के नीचे रख दिया था। शकट मतलब काट, बुलक काट के नीचे रख दिया था। और ये असुर है, वो भूत था, वो किधर भी घुस सकता था, इस शकट के अंदर घुस गया। और कृष्ण को समझ में आया ये शटासुर यहाँ पे है, तो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण को एक साथ 2 काम करना था। पहला काम क्या था? कृष्ण को यशोदा माई का स्पर्श चाहिए था। हम सबको कृष्ण का स्पर्श चाहिए, लेकिन कृष्ण को यशोदा का स्पर्श चाहिए। तो कृष्ण जो है यशोदा के स्पर्श के लिए आतुर थे, लेकिन यशोदा ने तो उनको शकट के नीचे छोड़ के चले गए। तो कृष्ण ने क्या किया? उस शकट को लात मारा, और जैसे ही भगवान का चरण का स्पर्श हुआ शकट को, शकटासुर का वध हो गया और शकटासुर का उद्धार भी हो गया, सिर्फ कृष्ण के चरण के स्पर्श मात्र से। आगे वर्णन आता है, भगवान कृष्ण जो है कालिया के सर पे नाचते हैं। तो काले के सर पे नाचने के बाद इतना सुंदर नृत्य होता है कि कालिया को बाद में कृष्ण बोलते हैं, आप वृंदावन छोड़ के चले जाओ, रमंतक द्वीप पे चले जाओ। तो कालिया कहता है, मैं यहां से जा नहीं सकता हूं, यहां से बाहर चला गया गरुड़ आके मुझे मार देगा। तो कृष्ण उसको कहते हैं, चिंता मत करो, अभी गरुड़ आपको छुएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके सर पे मेरे चरण के चिन्ह लगे हुए हैं। हम लोग तिलक लगाते हैं सर पे। क्यों तिलक लगाते हैं? ये जो तिलक है हमारे सर पे, ये भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह को प्रतीत करते हैं। जब हमारे सर पे भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह है, तब कोई भी व्यक्ति हमको छू नहीं सकता। तो कृष्ण ने कालिया को कहा, आपको डर की आवश्यकता नहीं है, जिसके सर पे तिलक है भगवान का, चरण चिन्ह है भगवान का, उस व्यक्ति को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डर की आवश्यकता ही नहीं है। ये शक्ति है कृष्ण की स्पर्श की। आगे कहानी आती है कुब्जा की। मथुरा में जब कृष्ण ने प्रवेश किया, वहां पे एक कुबड़ी स्त्री मिली जो कंस के लिए सेवा करती थी। और कृष्ण ने देखा एक कुबड़ी स्त्री के हाथ में बहुत सुंदर चंदन है, बहुत सुगंधित चंदन है। तो कृष्ण ने कुब्जा को कहा, तुम ये चंदन कंस को मत दो, मुझे दे दो। तो कुब्जा ने क्या किया? पूरा चंदन जो है कृष्ण के वो आलिंगन कर दिया। कृष्ण को बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने सुशोभित किया। तो कृष्ण इतने प्रभावित हो गए, इतने खुश हो गए कुब्जा से, उन्होंने क्या किया? कुब्जा के पैर के ऊपर अपना पैर रख दिया और उनके जो यहाँ पे चिन्ह है इसके ऊपर अपना हाथ रखा और सीधा उठाया कुब्जा को। तो कुब्जा तब तक कुबड़ी थी, मंत्रा की प्रकार की थी, झुकी हुई थी। जैसे ही कृष्ण ने उसको सीधा किया, एकदम सीधा हो गई। कृष्ण ने ऑर्थोपेडिक सर्जरी कर दिया कुब्जा के ऊपर, और उसका जो गुण है सीधा हो गया। और उतना ही नहीं, बहुत ही सुंदर हो गई। बताया जाता है कुब्जा जो है मथुरा हो गई, इतनी सुंदर हो गई। कैसे? सिर्फ कृष्ण के स्पर्श मात्र से। हम सबके अंदर बहुत सारे गुण हैं, हम सबके अंदर बहुत सारे कमियां हैं, और इन कमियों के साथ जब हम कृष्ण की सेवा में कुछ करते हैं, थोड़ा सा भी सेवा करते हैं भगवान के लिए, तो भगवान क्या करते हैं? हमारे सारी कमियों को निकाल देते हैं और हमको सीधा कर देते हैं, हमको सुंदर कर देते हैं। और अंत में हम देखते हैं कि कृष्ण जो है गोवर्धन को अपने छोटे से उंगली पे, लेफ्ट हैंड के छोटे से उंगली पे 7 दिन 7 रात तक उठा के रखे थे। और गोवर्धन को जब उठाया, इंद्र ने संवर्तक बादलों से मूसलाधार वर्षा की, और इतना वर्षा और इतना जो संवर्तक बादल जो है साधारण बादल नहीं है, जब पृथ्वी का नाश होने वाला है उस समय वो बादल आते हैं। तो गोवर्धन में इतना शक्ति किधर से आया इन बादलों का सामना करने का? सिर्फ एक ही कारण, क्योंकि गोवर्धन जो है कृष्ण के स्पर्श में था,
कृष्ण के जो उंगली है वो गोवर्धन को टच कर रहा था नीचे से, इसलिए गोवर्धन के अंदर इतना शक्ति आ गया कि वो उन संवर्तक बादलों से भी जूझ कर पाया। वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारे जीवन में भी बहुत सारे संवर्तक बादल आते हैं, बरसते हैं, और इतना धुआंधार बारिश होती है, इतने सारे समस्या हमारे जीवन में आती है, हमको समझ में आता नहीं है कि हमारे पास शक्ति किधर से आएगी इन समस्याओं का समाधान करने का। एक ही तरीका है, कृष्ण का स्पर्श। जैसे ही हम भगवान का स्पर्श में आते हैं तो हमारे अंदर इतने अनगिनत शक्ति आ जाती है कि हम सारे समस्याओं का सामना कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। इसीलिए हमें जितना हो सके भगवान के स्पर्श में आने की कोशिश करना चाहिए। बताया जाता है कि ध्रुव महाराज एक छोटे से बालक थे और वो बहुत गुस्से में थे अपने माता पिता से, क्योंकि उनके माता ने, उनके जो सौतेली माँ है, उनको अपने पिता के गोद में बैठने के लिए जगह नहीं दिया था। तो इतने गुस्से में थे, 6 महीने तक ध्रुव महाराज ने कृष्ण का स्मरण किया, कृष्ण का मनन किया, और 6 महीने के बाद भगवान उनके सामने आए, और भगवान उनके सामने आते ही अपना शंख ध्रुव के सर पे रख दिया, और शंख के स्पर्श होते ही ध्रुव महाराज के मुख से बहुत सुंदर शब्द निकलने लगे, और ध्रुव का जो गुस्सा था, जो उसके अंदर, उनके अंदर जो वासनाएं थी, सब चले गई, और ध्रुव महाराज बहुत ही परिवर्तित व्यक्ति हो गए सिर्फ भगवान के शंख के स्पर्श से। तो भगवान जो है गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होके आए हुए थे, तो गरुड़ सोच रहे थे इतना क्या जल्दी है। भगवान गरुड़ को बोल रहे थे जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तो गरुड़ सोच रहे थे भगवान को इतना क्या जल्दी है, किसको देखना है। और जब गरुड़ ने देखा कि 5 साल का बच्चा है तो गरुड़ बहुत ही इंप्रेस हो गए। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आके परफॉर्म करते हैं तो लोग बहुत इंप्रेस हो जाते हैं कि नहीं। यहाँ पे 5 साल का बच्चा भगवान को इतने आकर्षित कर चुका है। तो गरुड़ ने देखा कि भगवान ने ध्रुव को छुआ नहीं, सिर्फ शंख से छुआ था। तो गरुड़ जब जा रहे थे वापस, निकल रहे थे, तो गरुड़ ने सोचा मुझे थोड़ा सा इस बच्चे को स्पेशल कृपा देना चाहिए भगवान का। तो गरुड़ ने क्या किया, टेक ऑफ किया। जब टेक ऑफ कर रहे थे एक अलग प्रकार से टेक ऑफ किया, और आप लोग हेलीकॉप्टर टेक ऑफ देखे हो, हेलीकॉप्टर अलग कोई भी दिशा से टेक ऑफ कर सकता है। तो गरुड़ इस तरीके से टेक ऑफ किए कि भगवान का जो चरण है वो थोड़ा सा ध्रुव के सर पे स्पर्श हो गया। तो भगवान भी देख रहे थे ये गरुड़ जो है उल्टा क्यों चल रहे हैं आज, है ना, अलग ही टेक ऑफ है। तो भगवान भी बहुत प्रसन्न हो गए गरुड़ से। और क्योंकि भगवान का चरण का स्पर्श ध्रुव के सर पे हुआ, जब ध्रुव महाराज वापस अपने घर गए, उनके पिता, उनके दोनों माता भाग के ध्रुव को आलिंगन करने के लिए आ गए। क्यों? क्योंकि ध्रुव के शरीर को भगवान ने स्पर्श किया हुआ था। क्योंकि ध्रुव के शरीर को भगवान ने स्पर्श किया था, इसके लिए ध्रुव का शरीर जो है इतना सुशोभित हो गया, इतना निष्पाप हो गया, और सब उससे प्रेम करने लगे। हम सबके जीवन में बहुत सारे समस्याएं हैं, संबंधों के खासकर, और संबंधों के समस्याओं का सुलझने का कोई तरीका ही नहीं है दुनिया में। लेकिन जैसे ही आप भगवान के स्पर्श में आते हो, सब आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, आपके परिवार वाले हैं, सब आपको प्रेम करने लगते हैं, सब आपको आदर करने लगते हैं। इस तरीके से हमें जितना हो सके भगवान के स्पर्श में आने की कोशिश करना चाहिए। हम यहाँ पे जन्माष्टमी में क्यों आते हैं? जन्माष्टमी महोत्सव में आते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें हमारी 5 इंद्रियों का स्पर्श भगवान से होता है। इस एक त्योहार में मैं आपको बताने वाला हूं, अभी इस एक त्योहार में ये उत्सव है, जन्म उत्सव है, लेकिन इसी उत्सव के अंदर 5 और उत्सव हो रहे हैं। पहला उत्सव है कर्णोत्सव या श्रवणोत्सव। कर्णोत्सव का मतलब क्या है? आप यहाँ पे आए हो, कानों को बहुत आनंद है। आपके शरीर को आनंद है कि नहीं पता नहीं, कानों को बहुत आनंद है, क्योंकि कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन निरंतर चलता है।
हमारे फेस्टिवल में क्या होता है? पहले कीर्तन होता है, उसके बाद कथा होती है, उसके बाद वापस कीर्तन होता है, उसके बाद वापस और कीर्तन होता है, उसके बाद और भी कीर्तन होता है। यही है। तो कृष्ण के जन्म उत्सव में आते हो तो क्या होता है? पहले कर्णोत्सव होता है, आपके कानों के लिए बहुत बड़ा उत्सव होता है। और दूसरा उत्सव होता है यहाँ पे नेत्रोत्सव। आप यहाँ पे भगवान कृष्ण के अर्च विग्रहों को देखेंगे, दर्शन करोगे, और इतनी सुंदरता से सजाते हैं हमारे भक्त भगवान के अर्च विग्रहों को। जब भगवान के विग्रहों को देखेंगे हमारे नेत्र बहुत ही आनंदित हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और एक उल्लास में आ जाते हैं। और तीसरा उत्सव होता है गंधोत्सव। गंधोत्सव मतलब क्या है? बहुत ही अच्छे सुगंध यहाँ पे महसूस होंगे, फूलों के सुगंध और अगरबत्ती का सुगंध। हमारे रशिया में मॉस्को में इस्कॉन का मंदिर है और वहाँ पे एक बहुत ही अजीब सा एक विधि मनाते हैं। वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं? भगवान के लिए आरती करते हैं, धूप दिखाते हैं भगवान को, अगरबत्ती दिखाते हैं। भगवान को अगरबत्ती दिखाने के बाद अगरबत्ती को बुझा देते हैं और साइड में रख देते हैं। तुलसी आरती में अगरबत्ती दिखाते हैं और अगरबत्ती दिखाने के बाद बुझा के वापस साइड में रख देते हैं। तो हमारे एक प्रभु जी थे, वहाँ मॉस्को गए हुए थे, तो भक्तों को पूछ रहे, अरे यार ये लोग आप अगरबत्ती बुझा के क्यों रखते हो? कम अगरबत्ती का शॉर्टेज है क्या? अगले दिन वापस वही अगरबत्ती यूज करोगे? बोलते नहीं नहीं, इसके लिए ये बहुत ही खास चीज है अगरबत्ती से। ये लोग क्या करते हैं? दिन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तक वितरण करने के लिए जाते हैं बाहर, और अलग अलग सेवाओं के लिए बाहर जाते हैं। जब भी सेवाओं के लिए बाहर जाते हैं, ये जो बुझा हुआ अगरबत्ती है उसको लेके जाते हैं अपने साथ, एक 10-15 अगरबत्ती लेके जाते हैं। और जब भी पुलिस वाला उनको पकड़ता है, ये लोग क्या करते हैं? एक अगरबत्ती को जलाते हैं और पुलिस वाले को दे देते हैं। और रशिया का जो पुलिस वाला है उसको अगरबत्ती दोगे, वो उसका जो सुगंध है उसको इतना अच्छा लगता है, आपको कभी फाइन नहीं मारता है। आप सोचिए, मतलब पुलिस वाले और वहां पे क्या करते हैं? ऐसा खड़े होते हैं, सुगंध लेते रहते हैं अगरबत्ती का, इतना मजा आता है उनको अगरबत्ती का सुगंध। लेकिन ये साधारण अगरबत्ती नहीं है, ये भगवान को अर्पित किया हुआ अगरबत्ती है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? गंधोत्सव हो रहा है। और उसके साथ साथ चौथा चीज इस्कॉन के सारे प्रोग्राम में होता है, वो है स्वादोत्सव। स्वादोत्सव मतलब क्या? प्रसाद। प्रसाद के बिना हमारे इस्कॉन का कोई भी प्रोग्राम खत्म होता ही नहीं है कि नहीं? तो और बहुत सारे लोग सिर्फ प्रसाद के लिए आते हैं, और हम बोलते हैं भाई प्रसाद के लिए आना है तो भी आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रसाद खा के चले जाओ। क्योंकि उससे भी क्या होता है? कृष्ण स्पर्श होता है। कृष्ण के संपर्क में आते हो प्रसाद खाने के बाद, और प्रसाद से ही आप प्रगति कर सकते हो। तो अभी कितने उत्सव हो गए? कर्णोत्सव, नेत्रोत्सव, गंधोत्सव, स्वादोत्सव, और पांचवा है स्पर्श उत्सव। स्पर्श उत्सव मतलब क्या? भक्तों के संपर्क में आते हो, भक्तों के स्पर्श में आते हो, भक्तों को स्पर्श करने से आपका प्रगति होता है, उन्नति होता है। मैं एक आखिरी कहानी बताना चाहूंगा आज के लेक्चर के अंत में, और आपको इस कहानी से पता चलेगा कि स्पर्श उत्सव का मतलब क्या है। हमारे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी एक बार अमेरिका से आए, और अमेरिका से जब एयरपोर्ट में आए, हमारे दो भक्त कृष्णचंद्र प्रभु जो ऋषिकेश मफतलाल नाम से जाने जाते हैं, वो और गोविंद प्रभु, ये दोनों गए थे महाराज जी को लेके आने के लिए एयरपोर्ट। जब एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे, मंदिर की तरफ आ रहे थे, महाराज जी सामने बैठे हुए थे, कृष्णचंद्र प्रभु गाड़ी चला रहे थे और गोविंद प्रभु पीछे बैठे हुए थे। तो कृष्णचंद्र प्रभु ने बाय मिस्टेक जो है एक सिग्नल क्रॉस कर दिया, लाल बत्ती जो है क्रॉस कर दिया। तो पुलिस वाले ने रोक दिया गाड़ी को। तो पुलिस वाला जो है कृष्णचंद्र प्रभु को बोल रहा है लाइसेंस दिखाओ। तो यहाँ पे महाराज जी बैठे हुए हैं, तो गोविंद प्रभु पीछे से बोल रहे हैं जाओ दिया, मोटे महाराज आए, मोटे महाराज आए। तो पुलिस वाला बोल रहा है नहीं नहीं लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ। तो गोविंद प्रभु पीछे से बोल रहे हैं जाओ दिया, मोटे महाराज आए। तो पुलिस वाला छोड़ ही नहीं रहा है। अंत में पुलिस वाला बोलता है ठीक है चलो 200 रुपए दे दो। तो गोविंद प्रभु और भी बोलने लगे जाओ दिया, मोटे महाराज आए।
तो पुलिस वाला इतना परेशान हो गया, मोटे महाराज सुन के उसने क्या किया मालूम है? बोला लाइसेंस भी नहीं दे रहे हो, 200 रुपए में नहीं दे रहे हो, एटलीस्ट महाराज को मेरे सर पे हाथ रखने के लिए बोलो। अपना सर घुसा दिया विंडो के अंदर और महाराज ने दोनों हाथ उसकी सर के ऊपर रख दिया और वो चला गया। तो महाराज जी उसके बाद हंसने लगे, बहुत जोर जोर से बोलने लगे, भारत एक ही देश है जहां पे पुलिस वाले को आशीर्वाद से ब्राइब कर सकते हो। ये हो गया स्पर्श उत्सव। महान भक्तों की स्पर्श मात्र से हमारा बहुत उन्नति हो सकता है। आइए आज के इस जन्माष्टमी के महामहोत्सव पे हम इन सारे 500 उत्सवों को साथ में मनाएंगे और इन उत्सवों के साथ भगवान कृष्ण के स्पर्श में आएंगे, संपर्क में आएंगे, और भगवान कृष्ण के संपर्क में आते ही, स्पर्श में आते ही हमारा भक्तिमय जीवन शुरुआत हो जाएगी और हम बहुत आगे उन्नति कर सकते हैं और हमारे सारे जो टूटियां हैं, कमियां हैं, उसको हम पार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जन्माष्टमी महामहोत्सव के हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।